₹1000 का हेलमेट आप नहीं खरीद पाए, आपका स्वागत करते हुए परिवहन विभाग की ओर से, और ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप इस चौराहे पर रोके गए थे और आपका भव्य स्वागत जिला प्रशासन और परिवहन ने किया था। अगली बार आप हेलमेट लगा करके मिलेंगे या विदाउट हेलमेट मिलेंगे? हेलमेट लगाइए। बढ़िया बाइक आपने खरीद ली, ₹1000 का हेलमेट नहीं ले सकते? हेलमेट है साहब, इधर ही जा रहा हूँ। नहीं, जा कहीं भी रहे हो, आप चश्मा लगाना भूले। हम अभी इस वक्त वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर हैं और उस भूमि पर है जो वीरों की भूमि कहलाती है। का स्वागत पौधा देते हुए, जब भी नया वाहन आप लोग भी खरीदें, 5 पौधे लगाने का संकल्प ले लें, क्योंकि आपको यही झाड़ जंगल आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को बचाएगी, आने वाले भविष्य को बचाएगी, हमारा कल सुनहरा और सुंदर बनाएगी, हरा भरा बनाएगी और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखेगी। साथ ही साथ हमारे क्लाइमेट चेंजिंग में भी प्रोग्रेस करेगी। सुंदर चश्मा, अति सुंदर। हेलमेट कहाँ है जेंटलमैन साहब? हेलमेट की हाँ पता है हमें, हेलमेट नहीं है, बट थोड़ा अर्जेंट था, सब कॉलेज के लिए जा रहे हैं। कॉलेज के लिए जा रहे हैं आप आदर्श हैं उन युवाओं के लिए जो आपको देख करके स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के सपने देखते हैं और आपसे आप जैसा बनना चाहते हैं, और आप हमारे उस वर्ग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आपका स्वागत माला पहनाकर इसलिए किया जा रहा है, कहीं ये माला आपके फोटो पर ना पड़ जाए। परिवहन विभाग जिला के सभी अधिकारियों के तरफ से निवेदन करता है कि आप लोग एक बार रोड सेफ्टी गाइडलाइन का पालन करें, एक बार पढ़ें, गूगल पर जाएं, गूगल करें, उसको एक बार जरूर पढ़ें। जब आप लाइसेंस लेने के लिए परिवहन कार्यालय आते हैं दोस्तों, तो आप लोगों से पूरा विधिवत टेस्ट लिया जाता है और वो आप लोगों से ये भी कहा जाता है कि एक ड्राइविंग मोटर ट्रेनिंग स्कूल में आप जाएं और वहां से विधिवत ट्रेनिंग लेने के बाद आप हमारे पास आए, अप्लाई करें। आपको विद इन 6 मंथ के अंदर परमानेंट लाइसेंस जारी करके दिया जाएगा। पहले आपका लर्निंग लाइसेंस बनाया इसीलिए जाता है ताकि आप सड़कों पर चलने के नियम व कायदों को अच्छी तरह से भली भांति जान जाएं। जब भी आप कार्यालय आते हैं तो कार्यालय में चारों तरफ आपको रोड सेफ्टी गाइडलाइन के बारे में दिशा निर्देश फोटो के माध्यम से, चलचित्र के माध्यम से दिखलाई देते हैं, बैनर्स के माध्यम से दिखलाई देते हैं, और टेस्ट जब आपका लिया जाता है तो वहां विधिवत आपको बताया भी जाता है। जब आप 10 क्वेश्चन से गुजरते हैं तो वो सारे के सारे आपको मजबूत करते हैं ताकि आप सड़कों पर अच्छी तरह से चल सकें और अपने गंतव्य तक, अपनी मंजिल तक सुरक्षित जा सकें। दोस्तों, विदाउट हेलमेट चल करके आप भारतीय न्याय व्यवस्था का उल्लंघन भी कर रहे हैं, संविधान का भी उल्लंघन कर रहे हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़े खतरे को मोल ले रहे हैं, एक खतरे को बुला रहे हैं। याद रहे दोस्तों, यमराज भगवान कभी छुट्टी पर नहीं रहते हैं, वो सदैव आपको ले जाने के लिए आपकी गलती का इंतजार करते हैं, और एक गलती घटती है या सावधानी हटती है अवश्य। इसलिए समय से पहले रोड सेफ्टी गाइडलाइन का पालन करते रहें। परिवहन विभाग लगातार आप लोगों से निवेदन कर रहा है कि आप लोग अपने सिर का ताज, अपना कवच अवश्य अपने सिर के ऊपर हेलमेट के रूप में धारण करके चलें। जनमानस की यही पहचान पालन हो हमारे बार बार। तो जितने भी कानून व नियम बनाए जाते हैं वो सब आपकी सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। दबाव की दृष्टि से, चालान की डर से आप हेलमेट जब पहनते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। आपको खुद इसकी सुध लेनी चाहिए। ये आपकी सिर की सुरक्षा से जुड़ा है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा है। आपका घर में कोई बेसब्री के साथ इंतजार कर रहा है, वो आपके पिता भी हो सकते हैं, वो आपकी पत्नी भी हो सकती हैं, और वो आपके छोटे छोटे बच्चे भी हो सकते हैं, और आप अकेले घर में एक व्यक्ति कमाने वाले भी हो सकते हैं। अगर आपका कोई भी एक्सीडेंट सड़कों पर हो जाता है और उसमें आपकी डेथ हो जाती है तो सोचिए आपके ना रहने के बाद आपके परिवार का क्या होता है। इस पे हमें ध्यान देना होगा। आवाज मैं समझ रहा हूँ कि सभी तरफ जा रही है और सभी वाहन चालक विदाउट हेलमेट ही मुझे नजर आ रहे हैं, विदाउट सीट बेल्ट
अपनी BS6 मॉडल की गाड़ियों को लेकर चले जा रहे हैं। याद रखें दोस्तों, अभी आधुनिक मॉडर्न गाड़ियां आ गई हैं। आपकी गाड़ी में बैलून जो लगा है वो सेंसर के साथ लगा है। वो सेंसर तभी काम करता है जब आप सीट बेल्ट लगाए हुए होंगे, यानी कि वेयर योर सीट बेल्ट। जब आपकी सीट बेल्ट आपसे लगी होगी, टच में होगी बॉडी के, तभी वो सेंसर काम करेगा, अन्यथा वो डीएक्टिवेट रहेगा, काम नहीं करेगा और एक्सीडेंट में आप शीशे से बाहर आ जाएंगे। सामने आपकी जो शीशा है वो उससे आप निकल करके बाहर गिरेंगे तो मेजर आपके चोट लग सकती है। इसलिए आप लोगों को समय रहते ध्यान देना होगा कि हमें रोड सेफ्टी का पालन क्यों करना है। जो लोग विदाउट हेलमेट सड़कों पर फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हैं, उन लोगों से भी मेरा विनम्र निवेदन रहेगा परिवहन विभाग की तरफ से, जिला प्रशासन कोल्हापुर की भी तरफ से, कि समय रहते आप लोग अभी तुरंत हेलमेट को खरीदें और अपने सिर पर धारण करें। ये कंक्रीट का जंगल है, सड़कों को कहा जाता है, और सड़कें सबकी हैं, किसी एक की नहीं है। आप ये ओवर कॉन्फिडेंस में जो सड़कों पर चले जा रहे हैं, याद रखें दोस्तों, ये सड़क पर पत्थर है और पत्थर पर जब हमारा नाजुक अंग सिर का गिरता है तो हम लोग हेड इंजर्ड हो जाते हैं। और हेड इंजर्ड होकर जब ट्रॉमा सेंटर में पहुंचते हैं दोस्तों, तो ट्रॉमा सेंटर में आपका लगभग 8 दिन तक आकस्मिक इलाज किया जाता है, इमरजेंसी वाला इलाज होता है। उसमें चांस 99.9% आपके ना बचने के होते हैं और 0.1% चांस आपके बचने के होते हैं। तो डॉक्टर भी सिर्फ और सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करता है, आपके साथ कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, क्योंकि 8 दिन तक उसे इंतजार करना ही पड़ता है कि आपकी बॉडी क्या रिएक्शन दे रही है। क्योंकि माइंड से जुड़ा एक अंग है आपका, जिसको हम सिर कहते हैं, और उसके अंदर एक जो छोटा सा भेजा होता है जिसको हम लोग माइंड कहते हैं, वो बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, उसके भाग अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए कई बार एक्सीडेंटल व्यक्ति यानी कि हेड इंजर्ड व्यक्ति नहीं बच पाता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को समय से पहले ये सुन लेनी होगी कि हेलमेट लगा करके चलें, विदाउट हेलमेट ना चलें। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, चश्मा भी स्टाइलिश है और स्टाइलिश बाइक पर वो सवार हैं। ये अच्छी बात है कि वीरों की भूमि पर हम लोग निवास करते हैं और वीरों की तरह दिखना भी चाहिए, ये जरूरी भी है। परंतु विदाउट हेलमेट इस तरह से इतनी महंगी बाइक पर आप चल रहे हैं और गोगल्स इतना बेटर लग रहा है। एक बात बताएं कि बाइक कितने की होगी? कितने की? 2,70,000 रुपए की बाइक। आप खुद सोच सकते हैं कि इसमें कितने हजार सैकड़े लग गए। उतने सैकड़ों में अगर हम एक सैकड़ा कम कर लें, यानी कि 1,000 रुपीज, 1,000 रुपए का हेलमेट आप नहीं खरीद पाए। आपका स्वागत करते हुए परिवहन विभाग की ओर से, और ये आपको हमेशा याद दिलाएगा कि आप इस चौराहे पर रोके गए थे और आपका भव्य स्वागत जिला प्रशासन और परिवहन ने किया था। अगली बार आप हेलमेट लगा करके मिलेंगे या विदाउट हेलमेट मिलेंगे? हेलमेट लगाइए। हेलमेट कितने लोगों को टोकने वाले हैं? जो मिलेगा सबको टोकेंगे, क्योंकि आप समझ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी देखिए हमारे साथ एक और सुपरमैन सुपर बाइक पे मिल गए हैं। उनका भी गूगल बिल्कुल सुपरमैन की तरह दिख रहा है, मुझे मासा क्या बात है भाई। तो आपका भी सम्मान परिवहन इंस्पेक्टर स्वयं करते हुए। इतनी बढ़िया बाइक आपने खरीद ली, 1,000 रुपए हेलमेट नहीं ले सकते थे? हेलमेट है साहब, इधर ही जा रहा हूँ। नहीं, जा कहीं भी रहे हो, आप चश्मा लगाना भूले, जूते पहनना भूले, हेलमेट लगाना भूले। ये आपकी जान बचाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। आपको समझाया आपको मीडिया देख रही है, देश देख रहा है, देश के सभी लोग देख रहे हैं, लाइव हैं आप। इसलिए इसको क्या कहना चाहते हैं विदाउट हेलमेट चलने वालों के लिए? आपको तो सम्मान मिल गया है, उनको सम्मान मिलना चाहिए। अगली बार आते समय हेलमेट लेगी। कितने लोगों को टोकने वाले हैं? कम से कम मेरे पास जितने पहचान का आदमी रहेगा सबको बोलेंगे। आपकी सिर की सुरक्षा से परिवहन विभाग कैसा काम कर रही है? 100%। आपका सम्मान तो बनता है। बिल्कुल। अभी आप कोल्हापुर निवासियों के लिए क्या कहना चाहते हैं? हेलमेट तो पहनना चाहिए। और परिवहन विभाग क्या कैसा कार्य कर रहा है? अच्छा कार्य। ये आपको मैसेज अच्छा जा रहा है? तो दोस्तों, समय रहते हमें हम क्या कहा जो हेलमेट नहीं पहनता है वो जल्दी मरने दो। इंडिया में अभी बहुत हो गए, तरह कम होने दो। इसलिए हेलमेट पहन करके चलें। हमारे सिर का ताज है। जब भी हमारे राजा महाराजा
मैदानों में जाते थे युद्ध के, तो वो लोग हमेशा सुरक्षा किट के साथ, सुरक्षा कवच के साथ जाते थे। हम अभी इस वक्त वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर हैं और उस भूमि पर हैं जो वीरों की भूमि कहलाती है। और वीर हमारे सड़कों पर दुर्घटनाओं में वीर गति प्राप्त हो जाएं, ये परिवहन विभाग, महाराष्ट्र सरकार और भारत सरकार कतई नहीं चाहती है। वो ये चाहती है कि आप मैसेज को अच्छी तरह से दूसरों को देते चले जाएं और आदर्श बनते चले जाएं, जैसे कि महावीर छत्रपति शिवाजी महाराज आज हम सब के लिए आइडियल हैं, भगवान हैं, वैसे ही आपको करना चाहिए। जब भी नया वाहन आप लोग भी खरीदें, 5 पौधे लगाने का संकल्प ले लें, क्योंकि आपको यही झाड़ जंगल आने वाले भविष्य में आपके बच्चों को बचाएगी, आने वाले भविष्य को बचाएगी, हमारा कल सुनहरा और सुंदर बनाएगी, हरा भरा बनाएगी और पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित रखेगी। साथ ही साथ हमारे क्लाइमेट चेंजिंग में भी प्रोग्रेस करेगी और बढ़ रही गर्मी को भी कम करेगी। आज के समय में आप सभी लोग समझ भी रहे हैं, जान भी रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या चीज है और ग्लोबल वार्मिंग से होने वाले नुकसान क्या हैं। तो अभी से अगर हम थोड़ा थोड़ा सहयोग अपना भारत निर्माण में देते रहेंगे, उन्नतिशील प्रगतिशील भारत में देते रहेंगे, तो दोस्तों सभी लोगों का अच्छा होगा। आने वाले भविष्य को बहुत कुछ हम देने जा रहे हैं, जैसे कि हमारे महाराजा, हमारे बाबा, हमारे दादी, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बुद्धिजीवियों ने हमें देश आजाद करके दिया है। लोकतंत्र का हम हिस्सा अभी बन गए हैं। इससे पहले हमारे वीरों ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए अपने प्राणों तक की चिंता नहीं की है और उसे हंसते हंसते देश पर निछावर कर दिया है। हमारे साथ युवा मिल गए हैं और युवा साथी आप देख सकते हैं, कोट पैंट टाई विद बहुत बढ़िया लुक के साथ सड़कों पर आ गए हैं। लेकिन एक चीज की उनके सिर से कमी है, नदारत है। कैप सुंदर, चश्मा अति सुंदर, हेलमेट कहाँ है जेंटलमैन साहब? हेलमेट जी हाँ पता है हमें, हेलमेट नहीं है, बट थोड़ा अर्जेंट था सर, कॉलेज के लिए जा रहे हैं। कॉलेज के लिए जा रहे हैं आप आदर्श हैं उन युवाओं के लिए जो आपको देख करके स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के सपने देखते हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, और आप हमारे उस वर्ग को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आपका स्वागत माला पहनाकर इसलिए किया जा रहा है, कहीं ये माला आपके फोटो पर ना पड़ जाए, इसलिए आज और अभी से हेलमेट अपने सिर पर लगाएं। आज हम आपका स्वागत इस तरह से कर रहे हैं, लगातार माइक से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो भी लोग आज यहाँ सर्कल पर खड़े होकर के हमें सुन रहे हैं, वो लोग इसे पालन करने के लिए टोकना शुरू कर दें। अगर आपके टोकने से उस व्यक्ति की जान बच जाती है, आप स्वयं भी हेलमेट लगाते हैं और उसे भी प्रेरित करते हैं कि वो लोग भी हेलमेट लगा करके चलें, तो याद रखें, भगवान की पूजा, मंदिर और हवन यज्ञ में जो फल मिलता है, जो हम 4 धाम की यात्रा करते हैं, वहां से जो हमें फल की प्राप्ति होती है, वही की फल की प्राप्ति आपको एक ऐसे व्यक्ति की जान बचा के मिल जाएगी जो विदाउट हेलमेट सड़कों पर जा रहा है। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा से संबंधित रोड सेफ्टी का संज्ञान लें और एक दूसरे को टोकते रहें। शपथ आप लोगों को इसीलिए दिलाई जाती है, जिला प्रशासन इसीलिए चिंतित रहता है, जिला कलेक्टर महोदय साहब भी इसीलिए चिंतित रहते हैं कि आप लोग का कहीं किसी भी जगह इस तरह से एक्सीडेंट ना हो और आपकी जान हमारे देशवासियों के लिए, सभी बुद्धिजीवियों के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए बहुत ज्यादा अमूल्य है, क्योंकि आप देश का अंग हैं, अभिन्न और एक 9 रत्नों में से रत्न है और अपने परिवार के लिए बहुत बड़े हीरो हैं, भगवान हैं। और आप ये सोच के चलें कि आपका इंतजार बेसब्री के साथ आप घर में कोई कर रहा है और वो आपका चाहने वाला है, आपके लिए वो चिंतित रहता है। इसलिए जब भी आप सड़कों पर निकलें, विदाउट हेलमेट ना चलें, हेलमेट पहन करके चलें। ये आपसे जुड़ा संदेश है, आपके लिए ये जागरूकता है। और आप लोग अगर इसका समय रहते पालन नहीं करेंगे तो याद रखें दोस्तों, अभी तो हम आप लोगों को इस तरह से सम्मान दे रहे हैं। देखिए कितनी महंगी गाड़ी है
और वो रुक चुकी है, उनसे भी नमस्कार करते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? सर आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपकी गाड़ी महंगी जरूर है और आप भी बहुत आदर्श के रूप में है। हेलमेट भी सीट बेल्ट लगा करके चल रहे हैं, जो लोग नहीं लगा करके चल रहे हैं उनसे क्या कहना चाहते हैं? बेल्ट इज देयर फॉर अ पर्पस, तो सबने पहनना चाहिए। परिवहन विभाग की ये कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अभी कोल्हापुर में सभी प्रशासन के अधिकारियों के साथ सुनिश्चित की जा रही है और एक आगे की तरफ स्कोडा गाड़ी रुक गई है। सुपर इनकी गाड़ी पर लिखा है, क्या वो सुपर्ब है? बिल्कुल है, क्योंकि उन्होंने सीट बेल्ट अवश्य लगाई है। संदेश साफ साफ यही है कि ये पौधा आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप सभी लोग जो वाहनों से कार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं, मौसम उससे बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, उसे ठंडा करने के लिए झाड़ जंगल लगाना बहुत ज्यादा आवश्यक है और लगाने के साथ साथ उसे बचाना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसलिए सभी लोग आज से ये अपील स्वीकार भी करें और इसका एक साथ पालन भी करें। जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, आज सभी कोल्हापुर निवासियों को जय महाराष्ट्र, जय वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की।